आज जो पाकिस्तान जो कांग्रेस के वजह से पीओके छूट गया था, वहाँ के लोग वहाँ के मिलिट्री को भगा दिए हैं, है ना, और वहाँ भारत का झंडा लहरा दिए। और वो कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो, वो कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो। ये होता है ताकत, ये होता है ताकत। न गोली, न बम, न बारूद। आज दुश्मन भी कह रहा है कि हमको गले लगा लो। ये मोदी की ताकत है, ये इस 56 इंची की ताकत है। सिर्फ 10 साल और दे दो, भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है। सिर्फ 10 साल और दे दो, वो कहता है कि हम दुनिया के ताज पे बिठा दूंगा। अमेठी के एक आम किसान से आके बैठ के डिबेट कर लें राहुल गांधी। अमेठी की जनता खुला चैलेंज कर रही है, अगर वो हरा न दिया तो मैं गुलामी निकालूंगा। अच्छा, अरे यार उसकी बात कर रहा है, वो डिबेट की बात कर रहा है जो अमेठी में अपना सांसद निधि वापस करा दिया, उसका पैसा वापस हो गया, वो बात कर रहा है डिबेट की। मैं पूछता हूँ, पूरी जनता है, एक बात बताइए, यूपी से बच्चे गुजरात जाते हैं नौकरी करने की नहीं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम क्यों जाते हैं? हमने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, हमने राजीव गांधी को बनाया, हमने इंदिरा गांधी को बनाया, हमने राहुल गांधी को बनाया। हम क्यों जाएंगे गुजरात? कौन जवाब देगा? राहुल गांधी जवाब देंगे, प्रियंका गांधी जवाब देगी, मनमोहन सिंह जवाब देंगे, सोनिया गांधी जवाब देगी, के शर्मा जवाब देंगे। हमारे ही बच्चे यूपी से क्यों जाते हैं? हमने तो प्रधानमंत्री बनाया ना, गलती हमारी कौन सी है? बताओ हमारी क्या गलती है? जय श्री राम। ये मेरा सवाल है, हम क्यों जाते हैं? रोजगार की बात करते हो, हम क्यों जाते हैं? आप कहते हैं, मेरे कहने का मतलब कि अगर 1980 से पहले भारत की इकोनॉमी चीन से अच्छी थी, मोदी जिम्मेदार है उसके लिए। चीन क्या किया? हम किस में कम थे? कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी बताएंगे, सोनिया गांधी बताएंगी, प्रियंका गांधी बताएंगी। कौन जिम्मेदार है? मनमोहन सिंह बताएंगे, पूछो इनसे। ये चौथा, तीसरा सवाल। हाँ, चौथा सवाल यह है कि यह बताइए, आज का न्यूज पढ़े हैं? सारे लोग पढ़े हैं? हमने न गोली चलाया, न बंदूक चलाया, न कुछ चलाया। आज जो पाकिस्तान जो कांग्रेस के वजह से पीओके छूट गया था, वहाँ के लोग वहाँ के मिलिट्री को भगा दिए हैं, है ना, और वहाँ भारत का झंडा लहरा दिए। और वो कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो, वो कह रहे हैं कि हमको भारत में मिला लो। ये होता है ताकत, ये होता है ताकत। न गोली, न बम, न बारूद। आज दुश्मन भी कह रहा है कि हमको गले लगा लो। ये मोदी की ताकत है, ये इस 56 इंची की ताकत है। हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब हम 24 के चुनाव की बात करते हैं, मैनिफेस्टो की बात करते हैं, राहुल गांधी एक झटके में देश की गरीबी खत्म करने का गारंटी दे रहे हैं, 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। उनके मंत्री 2 कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं एमपी वाले कि जिनकी 2 बीवियां होगी उन्हें 2 लाख, 3 बीवियां होगी उन्हें 3 लाख मिलेंगे। अरे यार, हमने गरीबी मिटाने के लिए इंदिरा गांधी को मौका दिया, हमने गरीबी मिटाने के लिए राजीव गांधी को मौका दिया, हमने गरीबी मिटाने के लिए मनमोहन सिंह को मौका दिया। अभी कहाँ मिटी? हम 10 साल मोदी जी को दिए। अब तब तौलेंगे कि जब 70 साल हो जाएगा इधर और 70 साल हो जाएगा इधर, है ना। जब दोनों पलड़ा बराबर होगा तभी न तय होगा, है कि नहीं? 70 साल दिए ना, 55 साल तो एक परिवार को दिए, दे देंगे मोदी जी को, फिर आके डिबेट कर लेंगे राहुल गांधी। अच्छा। पूरा कांग्रेस नहीं, जिसको मर्जी हो। अरे आप पाकिस्तान से बुला लीजिए, अमेरिका समर्थन कर रहा है, वहां से बुला लीजिए, जहां से मर्जी हो बुला के। अरे 70 साल हमको नहीं चाहिए, मोदी जी 70 साल नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ 10 साल और दे दो, भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए हमारा प्रधानमंत्री कह रहा है। सिर्फ 10 साल और दे दो, वो कहता है कि हम दुनिया के ताज पे बिठा दूंगा। दिखा रहा होता कितना अपनी। मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे तो हमारे देश की इकोनॉमी 10वें नंबर पे थी।
इस 10 साल में हमने 5वें नंबर पे 5 नंबर छलांग लगा दिए। अगर 10 साल और दे देंगे तो कहाँ हो जाएगा? हो गए टॉप पे, हो गए टॉप पे, करके दिखाया। आपने क्या करके दिखाया? आपने गरीबी तो पहले ही मिटाते क्या मिटाए? तो आपके बात है, बात मुंह भगवान दिए है तो कुछ भी बोलिए। अमेठी की जनता को गाली दीजिए, कुछ भी करिए, मुंह दे दिए हैं, गारंटी भी दे रहे हैं। भाई राजा के लड़के हैं आप, बड़े बड़े लोगों के गोद में खेले हैं। आम जनता से क्या मतलब है? आते हैं अमेठी में, हाथ हिला, अमेठी में टाटा करके जाते हैं, टाटा बाय बाय। अगर ये दम होता तो अपने नौकर को नहीं यहाँ से लड़ाते, आप लड़ाते किसी अमेठी, इस भाई को लड़ा देते, इनको लड़ा देते। ये अमेठी के शेर हैं, इन्हें लड़ा देते, अमेठी के शेर हैं। आप इनको नौकर समझते हैं? ये नौकर के लायक हैं कि मैं जिसको चाहूंगा, जो चाहूंगा वो लड़ा दूंगा। ये है ताकत। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी में अगर हिम्मत है तो मुझसे डिबेट करे, सामना करे, मेरा दिख जाएगा कि भाई किसमें तो कितनी ताकत है। राहुल जी में अगर हिम्मत होती तो कम से कम चुनाव तो लड़ने आते, अपनी जगह किसी और को तो नहीं भेज देते ना। तो ये तो स्वयं में दिखाता है कि हिम्मत किसमें है किसमें नहीं है। सिर्फ चैलेंज देना, हवाई बातों करने से नहीं होता है ना। ये हिम्मत नहीं है कि दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों जगह पे जीत का दावा। दोनों जगह उनको भरोसा नहीं कि जीतेंगे, तो करेंगे ही ना क्या बोले उसको, ना इधर के ना उधर के, कहीं ना कहीं तो अपना ट्राई करेंगे ही ना। उनको जिम्मेदारी निभाने के लिए आए हैं ऐसे कह रहे हैं। अब वो उनको लगता होगा, अगर उनको कॉन्फिडेंस होता है कि अमेठी में जीतेंगे तो अमेठी में टिकते हैं ना वो। ये अपने आप में दिखाता है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। लेकिन जब वो ये बार बार कहते हैं मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ योजना लेके आ रहा हूँ, 1-1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को दूंगा, गरीबी खत्म कर दूंगा, इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कह रहे मोदी जी के मैनिफेस्टो में कुछ दिखता ही नहीं है। मेरे मैनिफेस्टो में रोजगार की बात है, गरीबी खत्म करने की बात है। देखिए कागजी बातें और मैनिफेस्टो में लिखने से नहीं होता है। उनसे पूछे वो कितनी बार गाँव में जाके महिलाओं के बीच में, महिलाएं उनको जानती भी नहीं है। अभी की जो महिलाएं 50 साल पहले का छोड़ दीजिए जब कांग्रेस था, अभी की महिलाएं उनसे परिचित भी नहीं, ना वो कभी गाँव में गए हैं ना उनको पहचानती है। और दूसरा जो प्रत्याशी उन्होंने खड़ा किया है उनका तो नाम तक नहीं सुना है। तो केवल हवाई बातें करने से नहीं होता है। लेकिन केएल शर्मा के लिए प्रियंका वाड्रा है, वो भी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के लिए प्रियंका वाड्रा कोशिश कर रही है। उनको तो महिला जानती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो तो प्रियंका वाड्रा का नारा है, वो तो लगातार जनता के बीच में है ना। भैया जब शहीद होने को भेज दिया उन्होंने तो वो तो करेंगे ना उनके लिए। जी जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने उनको शहीद होने के लिए भेजा, बकरा बनाया गया है और क्या, जब शहीद होने के लिए भेजेंगे तो सपोर्ट तो करेंगे ना। कहाँ खड़े होंगे केएल शर्मा जी, सपोर्ट तो देंगे ना वो लोग। लेकिन क्या 24 के चुनाव में आपको नहीं लगता कि भाई मोदी जी की थोड़ी राह मुश्किल है? क्योंकि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल कुछ समय के लिए बाहर आ गए हैं, कर तानाशाही खत्म करने के लिए बाहर आया हूं मैं। भैया ये आप ही थोड़ा सिग्निफिकेंस दे रहे हो, हम लोग तो याद भी नहीं रहते कौन बाहर आया कौन नहीं आया। अच्छा। सब मोदी में है, कहाँ से बाहर आके क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं दिख रहा है फील्ड में। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तानाशाही खत्म करने के लिए बाहर आया हूँ, मोदी ने मुझे मारने की साजिश करी जेल में, ये मुझे मेरे लिए तो माता बहनों ने व्रत रखे थे इसलिए बच गया मैं। कहाँ है माता बहने, कहाँ व्रत रखी थी है, कोई सामने आई है? कहाँ है? हवाई बातें, हवाई किले बनाने से नहीं होता है बिल्कुल। हाँ धरातल पे गठबंधन है इनका, तो गठबंधन जब होता है ना कि एक इतना स्ट्रांग उनके सामने कंटेस्टेंट है, उसके सामने उनकी खुद की क्षमता तो है नहीं कि खड़े रहें, तो अपना सपोर्ट लेके इधर उधर कुछ करेंगे ही ना वो। तानाशाही कौन बर्दाश्त करेगा? कह रहे मोदी ने तानाशाही करी है, ये भी कह रहे कि दिल्ली की जनता को मोदी गुलाम बनाना चाहते हैं। मुझे हरा नहीं पाए चुनाव में, एमसीडी में मुझे हरा नहीं पाए हैं तो जेल में डाल दिया ताकि दिल्ली की जनता को उनका हक नहीं मिले। आप अमेठी की जनता के बीच में जाइए और पूछिए उनसे कि उनका क्या फीडबैक है मोदी जी के लिए और गांधी जी के लिए और केएल शर्मा जी के लिए, तो खुद ही ये सारी बात। केजरीवाल जी के लिए दिल्ली में तो माहौल क्या लगता है? केजरीवाल जी को तो कोई सोचता ही नहीं है, वो आउट ऑफ प्लेस हो गए हैं वो एकदम ही। हाँ तो उनका तो क्या नाम है आपका? डॉक्टर रीता वर्मा। डॉक्टर हैं आप? मैं भी नहीं मैं डेंटिस्ट हूँ। जी जी क्या लगता है आपको जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं, वो मोदी जी को खुला चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर मोदी जी में हिम्मत है तो आके मुझसे डिबेट करे, मालूम चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। मोदी जी का तो छोड़िए, राहुल गांधी अगर चैलेंज करे पहले वो हमारी दीदी जी से आगे डिबेट करे, खुला चैलेंज है उनका। आप देख सकते हैं उनके वीडियोस बहुत सारे वायरल हैं कि आप चैनल, आपका मंच, आपका समय, आपका तिथि, आपकी जगह, आपकी, हम आके डिबेट करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को जो वजूद था वो राहुल गांधी की वजह से था। अब राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो स्मृति ईरानी का वजूद खत्म हो चुका है। काम उन्होंने किया तो वजूद उनका बनाना। राहुल गांधी ने तो यहाँ काम किया नहीं अमेठी में, काम किया तो स्मृति ईरानी जी ने। तो जिसने काम किया उसका वजूद होगा ना, जो है ही नहीं वो गायब है, जो लापता सांसद के नाम से वो यहाँ प्रसिद्ध है। पर नया वाला राहुल गांधी है ये,
लगातार जनता के बीच में कह रहे हैं कि मैं जनता के बीच में रहा हूँ, युवाओं की बात कर रहा हूँ। ये भी बोल दिया कि 15 अगस्त को तो मैं दिल्ली गए और पूरे भारत के युवाओं को रोजगार की सौगात बांटने। जनता ला दो, वो जनता है कहाँ जो कह रहे हैं कि उनके बीच में रहे? वो वजूद की बात कर रहे हैं, वो वजूद खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका खुद का वजूद है, वो जो हमारी सांसद जी के सामने खड़े होंगे वजूद दिखाएंगे, उनका खुद का वजूद कहाँ है? ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि गठबंधन जो है इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, M.K. स्टालिन, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू, मतलब यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ बात करें वहाँ मोदी के खिलाफ भाई मोर्चा खड़ा है। उनके सामने एक इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, इतना मजबूत कि उसके सामने सब विपक्षी गठबंधन एक हो रहा है तब उस एक को हराने के लिए। सोच लीजिए ऑलरेडी वो दिखा रहा है कि वो कितना मजबूत है। वो ऑलरेडी इतना मजबूत है कि उस एक के सामने दसियों लोगों को गठबंधन करना पड़ रहा है। योगी जी कितने मजबूत है? योगी जी मजबूत है, आपको 4 जून को सब पता चल जाएगा।